था राजस्थान के अंदर ऐसे। हाँ, जो डॉक्टर था सच्चा था, अब इसको यहाँ से भागना पड़ा। आए नहीं, लेकिन नहीं, देखने जरूर आएंगे, इलाज कराने के लिए तो आएंगे लेकिन देखने के लिए जरूर आएंगे। और न कोई बात, पूरी स्कूल की जो भी सुविधा की है ये सब पप्पू राम डारा करता है। लंबे समय से हम परेशानी बता रहे हैं, इसलिए हमारे हॉस्पिटल अभी गांव के अंदर बन रहा है। ये हमारे गांव के अंदर जो महिला है नहीं, अभी ब्याह की खुशी नहीं होती है महिला की, जैसी हमारे की ये मेन काम है हमारा। द खटक की राजस्थान रंग यात्रा जो भोपालगढ़ से रवाना हो चुकी है, और जब हम भोपालगढ़ से गुजर रहे थे तभी हमें ये कंस्ट्रक्शन का काम दिखा। और ये कंस्ट्रक्शन का काम है अरडिया खुर्द गांव के, जिस गांव में जहां आप सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां देखते होंगे। ये कहा जाता है कि सरकार ने ये करवाया, हॉस्पिटल के लिए इतना बजट पारित किया है, शिक्षा के लिए इतना बजट पारित किया है, लेकिन हमने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी गांव के ही किसी वासी ने अपने ही निजी, जहां अगर कहा जाए तो भामाशाह पप्पू राम ने यहाँ पर ये अपने पैसों से, जिनमें तकरीबन 5 करोड़ की राशि इस अस्पताल के लिए दान की है। और ये कहा है कि मेरे गांव में एक स्वस्थ अस्पताल बनना चाहिए, जिससे मेरे ग्रामवासियों को बड़े बड़े शहरों में ना जाना पड़े। गांववासी, जहां हम आमतौर पर देखते होंगे कि गांववासी जो है वो उन्हें छोटी से छोटी बीमारी के लिए उन्हें बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, वहीं भामाशाह पप्पू राम खान एक पहल, जिनका ये कहना कि मेरे गांववासी जो बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि मेरे गांव में ही अपना इलाज करवाए। तो चलिए पूरी जानकारी जो है वो हम यहाँ पर ग्राम निवासी जो है उनसे हम बातचीत भी करेंगे और उनसे हम जानेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है, अरडिया ग्राम पंचायत का। हमारे ग्राम पंचायत भी बन गई है, बहुत खुशी की बात है। अभी ये हमारे बहुत लंबे समय से भोपालगढ़ तहसील के अंदर राजस्थान का पहला हॉस्पिटल है। एक आसीन है, एक भोपालगढ़ में है, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे पप्पू राम जी डारा को हमारे ग्रामीण लोगों ने ये कब लंबे समय से हम परेशानी बता रहे हैं, इसलिए हमारे हॉस्पिटल अभी गाँव के अंदर बन रहा है, इसलिए हमारे गांव के अंदर बहुत खुशी है। तकरीबन कितनी राशि इन्होंने दान की है अस्पताल दान तो अभी ये लगती रहेगी, इसको कोई पता नहीं है जब तक हॉस्पिटल तैयार नहीं होता। गांव के अंदर बहुत खुशी है, और ये अभी पप्पू राम जी का मेन काम ये है इस तहसील के इस रोड पे। अच्छा, सरकार भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है या सिर्फ पप्पू राम खाना? नहीं, पप्पू राम जी वो गवर्नमेंट से भी हम मांग ले रहे हैं। हाँ, मदद करेगा, और पप्पू राम डारा भी बहुत मदद में है इसमें। अच्छा, भोपालगढ़ के बाद अब अरडिया खुद में ये बड़ा अस्पताल, बड़ा हॉस्पिटल, हाँ मेरे हिसाब से लगेगा ये तहसील यही है। यही हाँ, तहसील बनी। ये हमारे गांव के अंदर जो महिला है नहीं, अभी ब्याह की खुशी नहीं होती है महिला की, जैसी हमारे की ये मेन काम है हमारा। हाँ बिल्कुल, हाँ आपको नहीं हो तो आप यहाँ रात में रह जाओ, कल सुबह आप मेरे भोपालगढ़ चलो, आपको ये पता पड़ेगा तहसील वहाँ, यहाँ से 12 किलोमीटर जाएगा, वहाँ जाता ही 1 मिनट लगेगा, सिर्फ पेन लिया आप जल्दी जोधपुर जाओ रेफर, ये पॉइंट है। हाँ ना, कुछ नहीं, मतलब थोड़ी घना कोई टीटी एक लगाएगा और फिर कहते जल्दी से जोधपुर जाओ, वहाँ से स्पीड से निकलना, फिर वो भी रिस्क दे रहा है, ये हालत है। और भोपालगढ़ का राजस्थान का हॉस्पिटल आसीन तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, और जब 2 घंटे का, हाँ। 2 घंटे का रास्ता, वहाँ इलाज इतना ही है, सीधा रेफर। 2 क्या 3 घंटे हो गए मैम। बड़े बड़े लोग हैं, नेता के लोग, आणजा भाणजा सब रिश्तेदार है, वो इसके सुपर से लगा हुआ है। भोपालगढ़ के अंदर ऐसा राजस्थान में हॉस्पिटल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे कितनी जांच करा लो, और पब्लिक को भी ये पूरी तहसील को बोल लो कि भोपालगढ़ का मेन हॉस्पिटल था, ये डिलीवरी का पहले नंबर हॉस्पिटल था राजस्थान के अंदर। ऐसे हाँ, जो डॉक्टर था सच्चा था, अब इसको यहाँ से भागना पड़ा। वो गुस्से करते थे क्योंकि इसकी ड्यूटी वो ऑफ करता था नहीं, तो फिर बाद में वो डांटते इसको ना, वो डॉक्टर यहाँ से रिलीव कर आया, जोधपुर गया, और जो डिलीवरी का थे वो यहाँ से हमारे वहाँ से रिटायर हो गए। वो आज डॉक्टर यहाँ अरडिया कला में अपने मेडिकल चला रहा है, नंदकिशोर। इसलिए कितनी आपको खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी, मतलब हमारे महिला के ब्याह हो तो हमारे ब्याह से बहुत ज्यादा खुशी है। यहाँ भी ये हमारे गांव के ठाकर भी है, ये बिया राम जी है। खुशी है बरसात हुआ खुशी हुआ नहीं जीती, हमारा खुशी है इन हॉस्पिटल बनना। ये आपको शहरों में जाना नहीं पड़ेगा, चक्कर नहीं निकालना पड़ेगा आपको। शहर मान तो हम जाइए कौन सा पूरा विश्वास होगा, पकड़ेगा कौन सा। मेरे को पूरा विश्वास है मैडम। ये पूरा ही गांव का ये जो पप्पू राम जी डारा है, पूरा इसका खर्चा है कम से कम 5 करोड़ रुपए लगेगा। ये सब अपने निजी काम पैसे से कराएगा। ये पूरा बड़ा हॉस्पिटल है, और स्कूल के अंदर जो पप्पू राम जी ने किया वो कोई स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। निजी पैसे से मास्टर लगे हुए हैं अभी,
अच्छा, सिर्फ इसमें अस्पताल में नहीं बल्कि स्कूलों में स्कूल में भी लगाया है, 25 कैंप मतलब लगाया मास्टर लगाया हम प्राइवेट 40,000 रुपये पर मंथ। और कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, जो अच्छा, बच्चों को शहर जाने की जरूरत नहीं है। एक साल में एक बार भ्रमण पप्पू राम जी कराते हैं। सुविधा यहाँ का पूरे गांव का जो विकास है ये पप्पू राम डारा की तरफ से हो रहा है, और कोई राज का कोई लेना देना नहीं है, और न कोई बात। पूरी स्कूल की जो भी सुविधा की है ये सब पप्पू राम डारा करता है। और गांव में ये भी ये हॉस्पिटल है नहीं, ये भी पप्पू राम का पूरे निजी पैसे से बनेगा ये पूरा। और पशुओं का हॉस्पिटल पप्पू राम ने लाया, जो स्कूल का जो 12वीं तक पप्पू राम जी ने कराई है। विकास पप्पू राम जी डारे के नाम से ही चलता है, और यही कराते हैं अपने निजी पैसे से। गांव के अंदर गटर लाइन अपने पैसे से 35 लाख रुपए लगा के अभी डलवाई है। विकास कार्य पप्पू राम जी डारा निजी पैसे से करा रहे हैं, गवर्नमेंट तो अभी नजदीक नहीं है। ये बात है, ये बात गवर्नमेंट से मांग रखी हुई है। गवर्नमेंट भी मदद हाँ, कर रही है, बिल्कुल लेकिन सबसे बड़ा सहयोग नहीं, पप्पू हमारे राम यहाँ जी का है। पंचायत में गवर्नमेंट ने पिछले वाली ये गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, हमारे पंचायत भी हुई है। और अभी ये गांव के अंदर ये मेरे मतलब इतनी खुशी ब्याह से होता नहीं, बिन से भी महिलाएं आप यहाँ आए हो, अब इसका उद्घाटन होगा नहीं, 20 दिन देखना महिलाएं पूरे हर गांव की महिलाएं मिठाई बांटेगी। इतनी खुशी है। हाँ, इतनी खुशी है। हमारे बहुत समस्या है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की हर एक गांव में सबसे बड़ी समस्या अभी रहती है। पप्पू राम जी के मेन पॉइंट है, रात में सोता नहीं, इस हॉस्पिटल पर नजर रहती। अब गुरुजी से बात होती है, हर आदमी से पूरा ध्यान आपकी। अच्छा, मॉनिटरिंग भी करते हैं यहाँ पर, नहीं, देखभाल भी करते हैं सारी। आपके धंधे से आधा दिन वहाँ देता है, आधा इस पे ध्यान देता है। हाँ, करते हैं हमारे। मेरे हिसाब से साल भर से पहले ये खड़ा करा देगा। साल भर से पहले। बिल्कुल, उम्मीद है आपको भी आना है, वो मॉल देखना है गांव का, ठीक है? आपको हर घर का, हाँ बिल्कुल आएंगे। नहीं आना, आपको निमंत्रण देंगे। हमारे गुरुजी है, हम आप गुरुजी से यहाँ पे गुरुजी से भी हम बातचीत कर लेंगे। जी गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कहें, इस कलयुग में श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी डारा दानवीर करण की संज्ञा से जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाओगे तो वहाँ इनका नाम है जो बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो दिन और रात्रि में मेहनत करते हैं, और फिर ज़मीन से उठे हुए गरीब किसान के घर से जन्मे हुए और इतने बड़े ऊंचे मतलब मंजिल तक पहुँचे हैं। लेकिन उनमें एक विशेष खूबी है कि वो कभी पैसे को नहीं देखते। चाहे कोई भी गरीब इंसान हो, या कोई सामाजिक ट्रस्ट हो, या कोई गौशाला समिति हो, या कोई कॉलेज और अन्य प्रकार की कितनी भी संस्थाएं हो, जो भी उनके पास जाते हैं वो किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार दान देते हैं। हर जगह वो दान देते हैं। ऐसा दानवीर मैंने मेरे जन्म में नहीं देखा है। कल हो सकता है कोई बड़ा इनसे भी हो जाए, लेकिन अभी तक अभी अररिया खुर्द के लाल पूरे हिंदुस्तान के हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि मेरे गांव में गांव का विकास हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो, और मेरे समाज का नाम रोशन हो। उनका एक ध्येय है जो वो उनमें पूरी तरह से संलग्न है। और ये हॉस्पिटल ऐसा बनेगा, यहाँ नज़दीक में लोग देखने के लिए इस हॉस्पिटल को लोग आएंगे। इसमें करवाने आए नहीं, लेकिन देखने जरूर आएंगे। इलाज कराने के लिए तो आएंगे, लेकिन देखने के लिए जरूर आएंगे। मैं ये आपको पूरे विश्वास के साथ मतलब कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल को लोग देखने के लिए आएंगे कि कितनी आधुनिक सुविधा के अनुरूप मतलब ये हॉस्पिटल बना है। उप स्वास्थ्य केंद्र होते हुए इसमें जिला स्तरीय स्वास्थ्य जो केंद्र हैं उनके बराबर की इसमें सुविधाएं होगी, वो निजी कोष से होगी। एक तरीके से कहा जाए तो ये कागजी विकास नहीं होगा, हकीकत विकास होगा। ये कागजी विकास नहीं होगा, कागजों में फॉर्मेलिटी नहीं होगी। जो ये धरातल पे काम होगा, बिल्कुल काम होगा, 100% काम होगा। मतलब 99% भी काम नहीं होगा, 100% पूरा काम होगा इसमें। अच्छा, पूरे गाँव वासियों को उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। उम्मीद नहीं है, उम्मीद से भी ऊपर है, विश्वास है। जी बिल्कुल। और कोरोना काल में गाड़ी सिर में आएगी तो बढ़िया, और यदि तो बढ़िया चार गाड़ी सिर में आएगी, चार गाड़ी सिर में हैंग कर दे पूरा। सही है, चार गाड़ी सिर में चीज भी एकदम अच्छा पूरी क्वालिटी के साथ। जी, कोरोना काल में उन्होंने जो को गैस प्लांट लगाए थे 2 अपने फलोदी में और जोधपुर में, और भोपालगढ़ में
मतलब करीब तकरीबन 30 लाख रुपए उन्होंने अपनी जो को निजी कोष से बिश्नोई धर्मशाला में उन्होंने दान दिया और ज़मीन को है जो संस्था के नाम करवाया। वो पहले ज़मीन संस्था के नाम नहीं थी और हर जगह वो दान देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब जैसे अपने समरातल फाउंडेशन चलता है, उसमें भी 1.25 करोड़ के लगभग दान दिया है उन्होंने। एक एम्स हॉस्पिटल के पास में धर्मशाला बन रही है, उसमें 51 लाख नहीं सॉरी नहीं हर समस्त राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी अब जैसे राजस्थान से बाहर है एमपी, तो एमपी में वो भी दान देते हैं, ऐसी बात नहीं। यूपी में उनकी जैसे पहले साइड चलती थी तो यूपी में भी वो दान देते थे, ऐसी बात नहीं केवल राजस्थान में दे, जहाँ भी वो जाते हैं तो वहाँ वो दान देते हैं। 200 शादी करा रहा है। 200 शादी अभी आगे होने वाली है डारा गार्डन में जोधपुर में, तो आप वहाँ जो स्वराज जाति समाज सतीश कौम के गरीब परिवारों की जो कन्याएं हैं उनका है जो हाथ पीला करवाएंगे वो, और उसमें आप आमंत्रित हैं। जय श्री राम। देखिए अरडिया खुर्द गांव जो है वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने वाला है। जहां पर क्या हकीकत थी वो आपने जानी, एक ऐसा अस्पताल, गांव वासियों की खुशी आपने देखी होगी, जहां उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये आप देख रहे होंगे कि विकास कार्य जो है सिर्फ कागजी पन्नों तक सीमित नहीं है, हकीकत में आपको ये विकास कार्य नज़र आ रहा होगा। जहां पर आप अस्पताल जो है वो हर एक गांव की सबसे बड़ी समस्या होती है, जहां ग्राम वासियों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कई ऐसी समस्याएं जो है वो गाँव वासी जूझते हैं। लेकिन डॉक्टर पप्पूराणा जी जो है उनकी एक नेक पहल की मेरे गाँव वास में मेरा एक गाँव अरडिया खुर्द गाँव, जिसका विकास समस्त भारत जो है वो देखे और पूरे राजस्थान में मेरे गांव का नाम रचे और इतिहास के पन्नों में नाम रचे। तो देखिए इसको लेकर आप क्या कहेंगे वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।